गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर शुरू किए थे। सबसे फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की थी, जैसे कि बेटा जी लाइफ जो है हमारा अपना लाइफ वो कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब आसपास की चीज़ें जो होती हैं उसमें कैसे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। छोटे छोटे टॉपिक्स को और समझे थे बेटा, जैसे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जिसके बॉडी में लाइफ प्रोसेस हो रहा है वो कैसा है, लिविंग। जिसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस नहीं हो रहा है, जैसे ये पेन, ये लिविंग नहीं है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अच्छा बेटा, छोटे से और टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस होते क्या क्या हैं। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, है ना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती है। मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये किसके अंदर होंगी बेटे जी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। हमने लास्ट क्लास में यही सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आइए थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन, है ना। अच्छा, कुछ और बातें भी मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना सारा बॉडी का एक्टिविटीज एक अकेला सेल क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो उसका पूरा बॉडी सर्फेस है वो कैसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो उसका सारा का सारा फंक्शन जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एक्सचेंज वो होकर के हो जाता है। लेकिन यही अगर किसकी बात करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ करके इस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ऑर्गन्स का। और वो ऑर्गन्स हर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा स्टमक डाइजेशन में हेल्प किया, हमारा लंग्स रेस्पिरेशन में, वैसे हमारी किडनी एक्सक्रीशन में, ऐसे ही करके हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बातें हमने अभी तक डिस्कस की थी। फिर हमने पढ़ा था बेटा लाइफ जो अर्थ पे है वो कैसे आया था, सिंगल सेल के फॉर्म में। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिले तो टिश्यूज बने। जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ मिल जाए, जैसे लंग्स, हमारा ब्लड वेसल, हमारा जो पूरा नेजल कैविटी है, ये सब मिल गया तो क्या बन गया हमारा, और इसमें हार्ट मिल गया तो क्या बन गया हमारा, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऐसे ही मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम्स आपस में मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जस्ट लाइक मी, है ना। हमारी बॉडी में भी बिल्कुल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी बातें हमने अभी तक डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। एक और बात आपको बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में। कौन सी बात बताई थी बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट में आपको मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स बताए थे, अप्रॉक्स 60 टाइप के न्यूट्रिएंट्स बताए थे बेटा। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या था, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आपको डे टू डे लाइफ में एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। दूसरा प्रोटीन आपको क्या देता बेटा, अपना बॉडी बिल्डिंग करता, ठीक है। मतलब बॉडी में जो पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, सेल का फॉर्मेशन है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, प्रोटीन की वजह से, ध्यान रखना ये बात। फिर थर्ड था फैट में क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। फूड जो होता है, एनर्जी जो होता है स्टोर हो जाता है बॉडी में। फूड जो होता है डिफरेंट फॉर्म में स्टोर हो जाए हमारे बॉडी में तो वो क्या होता है, फैट। फिर और भी फैट के बहुत सारे फंक्शन है, मैंने सिंप्लिसिटी के फॉर्म में आपको ये बताया, और भी बहुत कुछ है फैट के बारे में। फोर्थ होता है बेटा आपका बॉडी में, फोर्थ होता है फाइबर्स के बारे में बोला था कि हमारी बॉडी में फाइबर्स भी होते हैं, जो जिनका मेन काम क्या होता है, जो हमारे डाइजेशन नहीं करते, जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारा बॉडी में, लेकिन वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करके रखते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे बेटा विटामिन के बारे में पढ़ते। विटामिन क्या करते हैं हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमको इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट टाइप के वायरस, माइक्रोब्स वगैरह से लड़ सकें, ठीक है। फिर हम लोग का 6 क्या था बेटा, मैंने आपको बोला था मिनरल्स, हमारी बॉडी में मिनरल्स भी कंपल्सरी हैं। आपका तित हो गया, आपके बोन्स हो गए, सबके सब किससे मिलकर बने हुए डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, समझ में आया। तो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें मिनरल्स की जरूरत होती है। फिर हम लोगों ने लास्ट पढ़ा वाटर, 7, मैंने 7 बताया था वाटर तो एवरीथिंग में नीडेड है। आपका जितना भी फंक्शन हो रहा है बॉडी का, सब में वाटर बहुत कंपल्सरी है। हमने ये सारी बातें अभी तक डिस्कस की थी। और बेटा अब देखिए इस पूरे अर्थ की बात करें तो इस अर्थ पे लाइफ डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, एल्गी, फंजाई, है ना, ये सारे बैक्टीरिया, ये सब के फॉर्म में लाइफ है इस अर्थ पे। अब इन सब के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें कि हर किसी को न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चाहिए, मतलब किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। प्लांट को जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा वो प्लांट को चाहिए, ये सब तो हम लोग अपना बेसिक न्यूट्रिएंट्स का बारे में डिस्कस किए, एनिमल्स का न्यूट्रिएंट, ठीक है।
लेकिन यही प्लांट की बात करें तो प्लांट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं लेते, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा। आते हैं बातों पे, जैसे कि आपको और बात मैंने बताई थी कि हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जितनी भी लिविंग बॉडी है, मेनली लिविंग बॉडीज में क्या होता है, कार्बन एज अ कॉम्पोनेंट होता है, मेन कॉम्पोनेंट होता है, कार्बन एज अ मेन कॉम्पोनेंट होता है। इसीलिए हम सब जितने भी लिविंग बॉडीज हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। कैसा मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक रिलेटेड टू कार्बन, कार्बन के अलावा जो चीज़ है वो क्या है, इनऑर्गेनिक। समझ में आया, और कार्बन से रिलेटेड हो तो ऑर्गेनिक, उसके अलावा इनऑर्गेनिक, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, जैसे प्लांट्स हो गए, अब इस अर्थ पे बहुत सारे ऐसे लाइफ है, बहुत सारे ऐसे लिविंग बॉडी है जो कि एज अ न्यूट्रिएंट क्या लेता है बेटा जी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है। क्या लेता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर के क्या बनाता है अपने बॉडी में, एनर्जी बनाता है। वहीं कुछ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज अ फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज अ फूड, एज अ मीट लेते हैं, और इससे क्या बनाते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स बेटा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब कैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो सॉइल के अंदर, सॉइल जो होता है ना, सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया बेटा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पे पोटेशियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कौन कंज्यूम करता है, प्लांट। ये देख रहे हो, ये सब कार्बन कंटेनिंग नहीं है, कार्बन के अलावा एलिमेंट है, तो ये सब क्या हुए, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट हुए, तो उनको कौन लेता है, प्लांट लेता है। साथ ही साथ प्लांट और क्या लेता है, H2O भी लेता है, ठीक है। इन सबको मिलाता है और क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, फूड का। सिंपली अगर किसकी बात करें, ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन लेता है, जैसे हम लोग है ना ह्यूमंस, हम लोग कैसा न्यूट्रिएंट लेते हैं, ऑर्गेनिक। मतलब हम लोग क्या खाते हैं, मोस्टली ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। हम लोग का मेन न्यूट्रिएंट कौन है हमारी बॉडी का, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ध्यान रखिएगा, हम लोग ऐसी कार्बन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे, एक्चुअली इन जो प्लांट होता है वो क्या करता है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को बनाता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करता है, और हम क्या करते हैं, प्लांट को खा लेते हैं। जब प्लांट को खाएं तो वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसकी बॉडी में, क्या हमारी बॉडी में, समझ में आया। तो हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी बेटा, इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा ये बात। ये कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स को जब खाना बनाना होता है तो वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं लेते, वो इनऑर्गेनिक चीज़ों को लेते हैं अपने एनवायरमेंट से। साथ ही साथ वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं। कैसा फूड, ऑर्गेनिक फूड। जिसको कौन यूटिलाइज करता है, हम एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब इसी बेसिस पे आते हैं, ये सब तो न्यूट्रिएंट की बात हुई कि कोई क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेता है, कोई कैसा लेता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता है। अच्छा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोड्यूस नहीं करते, एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपका हो गया काऊ का मिल्क, काऊ मिल्क, ठीक है। मिल्क, मिल्क में भी क्या होता है बेटा जी, मिल्क होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन। मिल्क में प्रोटीन हो गया। अब ये प्रोटीन जो होता है बेटा, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक ही है। ध्यान रखिएगा। मीट वगैरह होता है ना, मीट हो गया, मीट खाते हैं आप लोग, चिकन खाते हो सब, नॉनवेज जो वेगन नहीं होगा, जो नॉन वेगन होगा वो क्या खाता है, मीट, चिकन, एग एंड ऑल। ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, प्रोटीन कंटेनिंग होती है। क्या होती हैं, प्रोटीन कंटेनिंग। इनके अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन। इसका मतलब ये सब भी कैसा न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। उसको कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं। ये सबको बेटा जी, सबको कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं। सबको कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने ये बातें डिस्कस की। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या था बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स था, मतलब किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ये था। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जानते हो ये सब न्यूट्रिएंट्स थे। अब न्यूट्रिएंट्स को खाना भी तो, खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। मतलब कोई क्या करेगा, इसको यूटिलाइज किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, इसकी बात करते हैं। कहाँ से कौन फूड को लेता है और किस तरीके से लेता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंपली बेटा जी, द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग बॉडी
एनी लिविंग बॉडी अक्वायर्स इट्स फूड, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग बॉडी अक्वायर्स इट्स फूड। और बस ये, ठीक है ना। आइए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सॉरी मेरा बोर्ड सूखा ही नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं, तो बेटा जी आप लोग पहले भी इसके बारे में आई होप थोड़ा बहुत तो देखे ही होंगे। ये होता है दो तरह का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का। कोई भी लिविंग बॉडी है वो कैसे न्यूट्रिशन अपना ले सकता है बेटा, दो तरीके से, दो तरीके से। दो क्या क्या तरीका हो सकता है, सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक, सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक, सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपको नाम से ही पता लग रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यहाँ होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा है क्या हुआ है ऑटोट्रॉपिक और क्या हुआ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए देखिए बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक की। तो सबसे पहला ऑटो टर्म आया, क्या, ऑटो। जैसे ऑटोमेटिक होता है ना, कोई चीज ऑटोमेटिक हो गया मतलब अपने आप हो गया। ऑटो टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को, इस चीज को, सेल्फ को, जो चीज अपने आप होए, वहां पे कौन सा टर्म आएगा, ऑटो टर्म। तो यहाँ पे ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। सिंपली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना खाना खुद बनाए वो क्या होता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक होता है। जो अपना खाना खुद बना के खाए, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना के खाता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय ओन। या ऑर्गेनिज्म क्यों, एनी लिविंग बॉडी प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय ओन। समझ में आया, मतलब जो भी अपना खाना, जो भी लिविंग बॉडी अपना खाना खुद बना के खा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल देम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो तरह के, समझ में आया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो तरह के। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह ही रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, अब वो भी दो तरीके से, ठीक है। कोई होता है जो लाइट की हेल्प से बनाता है, कोई जो होता है केमिकल एनर्जी की हेल्प से बनाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके, सनलाइट को यूज करके। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला कौन होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, आपको नाम में क्या दिखा, फोटो टर्म आया, आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा, वहां पे फोटो टर्म का यूज हुआ होगा। फोटो, फोटो मतलब क्या बेटा, लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट। और ये ऑटोट्रॉपिक मतलब अपने से बनाना। सिंपली लाइट के हेल्प से अगर कोई फूड बना रहा है, किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से कोई अपना फूड खुद बना रहा है, खुद ही बना ले रहा है, तो उसको बोलते हैं कैसा न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड बना रहा है बेटा, कैसे फूड ले रहा है, अपने ही बना ले रहा है, किस चीज़ की हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, ठीक है, तो उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसके हेल्प से बनाता है बेटा, केमिकल के हेल्प से, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है बाबू, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सनलाइट को ले, किस चीज़ को, सनलाइट, ठीक है, वाटर और किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब ऐसी लिविंग बॉडी, ऐसी लिविंग बॉडी जो कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करती है क्या करने के लिए, खुद फूड बनाने के लिए, किस चीज़ के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। बात समझ में आई, कोई भी लिविंग बॉडी जो किसको यूज करती है, कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करती है क्या बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए खुद, और किस चीज़ के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लिविंग बॉडी कुछ रॉ मटेरियल को यूज करके क्या कर रही है, फूड को प्रिपेयर कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आई कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल समझते हो ना, जैसे कि कोई, जैसे किसी चीज़ को हमको प्रिपेयर करना है, जैसे आपको क्या करना है, मान लो आपको बोला गया, कुछ असाइनमेंट दिया गया, ठीक है, कुछ असाइनमेंट दिया गया स्कूल की तरफ से, तो आप क्या क्या कलेक्ट करोगे, पहले अपना शीट लेकर के आओ, प्लेन शीट, फिर कलर लेके आओगे, पेंसिल लेके आओगे,
उसमें मार्कर लेके आओगे, जो भी आपको ऐड करना है स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स लेकर के आओगे और सबको क्या करोगे, मिला दोगे, तो फाइनल आपका असाइनमेंट तैयार होता है ना। तो जो चीज़ आप अलग अलग कलेक्ट किए वो क्या था, आपका रॉ मटेरियल था। सिंपली वैसे ही बेटा जी, मान लो आप जो कपड़े पहने हुए हो, उस कपड़े को बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होगी, आप खुद देखो, अपने कपड़े को ऑब्जर्व करो, उसमें जो थ्रेड लगा हुआ है, जिस थ्रेड से वो सिला हुआ है, उस थ्रेड की जरूरत होगी कि नहीं होगी, थ्रेड की जरूरत होगी, उसमें बटन्स लगे, बटन की जरूरत होगी, फिर उसमें कलर लगा है, वो कलर की जरूरत होगी, वो सारी चीज़ों साथ में इसको जोड़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, मशीन की, निडल की। तो ये सारे मटेरियल्स जो हैं कैसे रॉ मटेरियल्स हैं, इनको यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोई लिविंग बॉडी होती है वो भी यही काम करती है, कुछ रॉ मटेरियल्स को लेती है, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है, फूड में। तो यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सा रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, क्या क्या लेते हैं, CO2 H2O, और कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है बेटा जी, तो सिंपल आप समझ रहे हो ना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंट टाइप के जो सॉइल्स में मिनरल्स होते हैं वो सारे मिनरल्स आ जाएंगे, वाटर हो गया, ये सबको यूज करके ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, फूड बनाता है। क्या बनाता है, ये लाइट के प्रेजेंस में ये सबको यूज करके जो भी लिविंग बॉडी क्या बनाए, फूड बनाए बेटा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फूड बनाए, उसके न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे तरह की जो प्रोसेस है किसको यूज करके, लाइट को यूज करके फूड बनाने का, ये किसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटो मतलब लाइट की हेल्प से किसी चीज का क्या करना, सिंथेसिस करना, फूड का सिंथेसिस करना, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस। जो भी लिविंग बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, आपकी मर्जी। समझ में आया, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं हम लोग। आइए, आई होप ये बात क्लियर होगी। इसमें एग्जाम्पल देते कौन कौन ऐसा करता है। एग्जाम्पल में बेटा जी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स। और क्या, एल्गी, कौन, कुछ एल्गी, सारे नहीं, कुछ एल्गी ऐसा करते हैं। और कौन करता है बेटा जी, सम बैक्टीरियाज, जैसे आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, सम बैक्टीरियाज। समझ में आया, ये कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में या कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism utilizes the energy evolved during a chemical reaction, and with the help of that energy that organism produces its food, and that complete process is called chemoautotropic nutrition, and that organism is called chemoautotrop। एक बार मेरी बातों को बैक करके फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया बेटा कि वो ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म which utilizes the energy produced during a chemical reaction, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है कहीं पे तो वहाँ से क्या ले लेते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उस एनर्जी को ले लेते हैं, एंड कन्वर्ट्स दैट एनर्जी एंड यूजेस दैट एनर्जी टू फॉर्म इट्स फूड, टू प्रिपेयर इट्स फूड, या टू फॉर्म इट्स फूड, टू प्रोड्यूस इट्स फूड, तुम्हारी मर्जी, टू सिंथेसाइज इट्स फूड। उस एनर्जी को किस में यूज कर लेंगे, सिंपली खाना बनाने में। क्या करने में, खाना बनाने, फूड को प्रिपेयर करने में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आया बेटा जी, केमिकल रिएक्शन से। किस चीज से, कहाँ से एनर्जी आया, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। किससे, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आया उसको क्या किया, इन लोगों ने यूटिलाइज किया। कीमोट्रॉप्स जो होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, इसमें जो एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, एनर्जी, उसको वो लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड में। क्या बना देते हैं इसके हेल्प से, फूड। ये मेथड जो होता है ये क्या कहलाता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऐसा करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोला, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल कौन कौन ऐसा करता है बेटा, एग्जाम्पल में कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, सब नहीं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं, ध्यान में रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया करते हैं ये काम, कुछ बैक्टीरिया ये काम करते हैं।
अच्छा आप लोग जब बड़े होगे तो आप लोग पढ़ोगे कि ना बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ रहते हैं बेटा, पानी के एकदम नीचे, ओशियन में एकदम बॉटम में। और ओशन में जाओगे तो एकदम बॉटम में बहुत बॉटम में जब चले जाओगे एकदम लास्ट पोर्शन में, तो वहाँ क्या होगा बेटा, सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता है। जब सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता है मतलब वहाँ पे तो खाना बनता ही नहीं होगा। जब वहाँ पे फूड नहीं बनता है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते क्या हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, हीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं एकदम बॉटम में, ओशियन वगैरह के बॉटम में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि किसके हेल्प से डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। इसी फूड को क्या करता है दूसरा फिशेस वगैरह जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ स्टे कर रहा है उसको क्या करता है, खाता है और ग्रो करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए ये बात हुई किसकी, कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है बेटा जी वो कुछ 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 तरह से होता है। सबसे पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन नाम से आपको थोड़ा बहुत कुछ पुराना चीज मतलब पुराने क्लासेस की कुछ बातें सर की आपके रिमाइंड हो रही होगी। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड होता है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कैसा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये ध्यान रखिएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो सबसे लास्ट होता है वो होता है होलोजोइक। कैसा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा ये सबसे पहला हम बात करते हैं किसका, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, that mode of nutrition in which the organism feed upon the dead and decaying matter to acquire its energy. Simply ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करे बेटा, डेड और डिकेइंग मैटर पे। किस पे, डेड और डिकेइंग मैटर, सड़ी हुई चीज, सड़ी गली चीजों पे। डेड एंड डिकेइंग मैटर किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। अच्छा नाम से पता लग रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर के बारे में कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर के केस में, कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो किसके ऊपर फीड करते होंगे, क्या खाते होंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर को। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब ऐसी चीजें जो सड़ी गली हो उस पर क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, खा रहा है और उसमें से क्या कर रहा है, अपने बॉडी में एनर्जी ले रहा है। समझ में आया, वहाँ से जो केमिकल बन रहा है उससे एनर्जी ले रहा है, तो उसको हम लोग, वो कैसा न्यूट्रिशन हुआ, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, डेड एंड डिकेइंग मैटर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा वल्चर। वल्चर जो होता है डेड बॉडी पे फीड करता है। वल्चर जो होते हैं बड़े से बर्ड होते हैं, अगर कहीं पे कोई ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है ना, एनिमल, वो तुरंत आगे क्या करते हैं, खाने लगते हैं उसको। वो कैसा न्यूट्रिशन हुआ, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। साथ ही साथ बेटा जी आपको पता है मशरूम देखा है ना, मशरूम कहाँ ग्रो करता है, सड़ी गली चीज़ों पे। अभी ठंडी आ रहा है, हल्का हल्का ठंडी, मतलब जब पड़ना शुरू होगा, बारिश खत्म होगा, ठंडी पड़ना शुरू होगा, तो आपके घर पे मशरूम आना शुरू होगा। मशरूम्स कहाँ ग्रो करते हैं बेटा, वही डेड डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ी गली चीज़ों पे। घर में देखते होगे कहीं बांस लकड़ी वगैरह सड़ जाती है, पानी की वजह से वहाँ पानी लग जाता है, सड़न होने लगता है, तो वहाँ पे ना मशरूम ग्रो करने लगता है, कुछ फंगस ग्रो करने लगते हैं। तो वो क्या हुआ यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन कौन लेता है, कौन कौन करता है बेटा। एग्जाम्पल में मोस्टली फंगस, कौन, मोस्टली फंगस, जो फंजाई होता है ना वो फंजाई, ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं किसकी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नाम है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाओगे ना बिल्कुल सेम चीज़ पढ़ोगे पैरासाइट के बारे में, कि 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये सारी चीज़ें वापस से पढ़नी है। बेटर अभी पढ़ लो, सीख लो, अच्छा रहेगा। तो देखिए पैरासाइट्स मतलब क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। एक बात बताओ, अगर किसी के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या वो खाना खाएगा तो उसका खाना डाइजेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बॉडी में एनर्जी बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, रहने लगते हैं, या वो लिविंग बॉडी किसी दूसरे प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे क्या कर देती है, रहना शुरू कर देती है। रह करके क्या करती है, दूसरे की बॉडी में से खाना निकाल के
खाना नहीं खाती, न्यूट्रिशन लेती है, सिर्फ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग का न्यूट्रिशन क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी के बिना काम चलेगा क्या? वो एनर्जी आता कहाँ है हमारी बॉडी से? हमारी बॉडी में वो सारी एनर्जीज कहाँ आती है? अगर आप लोग सोते भी हो ना तो भी आपके बॉडी में, आप सोते हो ना तो आपके मसल्स, आप इधर उधर करते हो तो आपके मसल्स मूव करते हैं। ब्रीदिंग कर रहे हो तो अंदर के जो बोन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, मसल्स मूव कर रहे हैं, और ब्रीदिंग कंटिन्यूसली चलता रहता है, हमको करना नहीं पड़ता। ऐसा कोई हमारी बॉडी में ऐसे जनरली बहुत कम ही प्रोसेस है जो हमको अपने आप करना होता है। हमारी बॉडी में जनरल प्रोसेस अपने आप चलते रहते हैं, हमारे को कुछ मेहनत ही नहीं करना होता। ब्रीदिंग क्या जबरदस्ती हर वक्त ऐसे सांस खींच के ऐसे सांस छोड़ रहे हो, नहीं, अपने आप हो रहा है ब्रीदिंग। इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये अपने आप चल रहा है। साथ ही साथ बॉडी के अंदर जब आप खाना खाते हो तो क्या जबरदस्ती ले करके और अंदर में मिक्सी चलाते हो खाना को डाइजेस्ट करने, छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए? नहीं, आपने खाना डायरेक्टली खा लिया, अंदर उस पर काम हो रहा है। अंदर क्या बैठे, स्टमक में बहुत सारे इंजाइम्स बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब तोड़ तोड़ के क्या बनाएंगे, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे सेल तक, और वहां से हमको क्या मिलेगी? एनर्जी। थोड़ी देर बाद ये जब पूरा पढ़ा देंगे तो इस बात को वापस से आपको क्लियर कर देंगे हम, ठीक है, कैसे क्या होता है। तो मैं आपको सिंपली समझा रही थी क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। हाँ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी दूसरा लिविंग बॉडी जब क्या करने लगे, किसी दूसरे लिविंग, कोई भी एक लिविंग बॉडी किसी दूसरे लिविंग बॉडी पर डिपेंड हो, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए, तो उस पूरे के पूरे न्यूट्रिशन टाइप को, मोड को क्या कहते हैं हम लोग? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स कितने तरह के? दो तरह के। सबसे पहला एक्टोपैरासाइट। क्या? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट और दूसरा इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट्स, सबसे पहला एक्टोपैरासाइट्स, दूसरा इंडोपैरासाइट्स। अच्छा, एक्टोपैरासाइट्स और इंडोपैरासाइट्स में डिफरेंस क्या होता है बेटा जी? तो एक्टो मतलब क्या? बाहर, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, इंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। तो जो भी पैरासाइट हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में घुस के रह रहे हैं, हमारी बॉडी के बाहर रह रहे हैं, वहीं पे स्टे कर रहे हैं, वहीं से खाना ले रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे? हमारे एक्टोपैरासाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं वो कोई भी अपने ऑर्गेनिज्म जिसके साथ वो रह रहे हैं उसके बॉडी के बाहर में रहेंगे। क्या करेंगे? बॉडी के बाहर अपना खाना खुद नहीं लेते हैं, ना ही खुद डाइजेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? दूसरे की बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, एनर्जी बनी हुई है, उसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, या फिर न्यूट्रिशन जो क्या हुआ है, टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है हमारी बॉडी में, उसको क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं अपनी बॉडी में। समझ में आया? और किस चीज़ में यूटिलाइज करते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करने में, मोस्टली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने में। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्टोपैरासाइट्स जो हम हाँ, एक और बात, जैसे पैरासाइट्स जिस बॉडी पे रहते हैं, जिस बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उस बॉडी के साथ हमेशा चिपके रहेंगे, हमेशा चिपके रहेंगे, उससे दूरी नहीं होते हैं। और इसलिए क्या बोलते हैं, जो जिस बॉडी से अपना फूड ले रहे हैं, जिसके बॉडी में रह रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। जिसकी बॉडी में पैरासाइट्स रह रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? होस्ट, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट्स। अच्छा, पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि अपने होस्ट का जान ले लेंगे, उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने होस्ट को ही कील कर देंगे तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा? बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक। वो लोग अपने होस्ट को नहीं मारते। क्यों? क्योंकि होस्ट को मारेंगे तो वो खाना मिलना बंद हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर ही रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, लेकिन किल नहीं करेंगे उसको, बस यूटिलाइज, उससे अपना काम निकालते रहेंगे, नहीं निकालते रहेंगे। लेकिन हाँ, पैरासाइट के रहने की वजह से क्या होस्ट को कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं। एक्टोपैरासाइट के केस में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंडो में फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे फर्क पड़ता है, कैसे पड़ता है? एक्टोपैरासाइट्स की एग्जाम्पल दिया जाए तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेटा जी, लीच। जोक भी बोलते हैं इसको, जोक। लीच को जोक। अच्छा, लीच होता क्या है बेटा जी? बचपन में मैं ना दूध लाने जाती थी, मतलब ग्वाला होता है ना, ग्वाला, तो अक्सर आप लोगों को भी, मम्मी लोग को भी बोलती जाओ दूध लेके आओ, ऐसा होता हो ना। तो मैं जब छोटी थी ना तो मैं बहुत दूध लाने जाया करती थी, और वहाँ जो दूध निकालने वाले अंकल होते, वो क्या करते थे, पीछे एक नहर था उनके घर के, वहाँ पे अपना गाय को ले जाकर के नहलाते थे, ठीक है। और मैं बहुत इंटरेस्ट से देखती थी उनको, बहुत अच्छा लगता था मेरे को देखते थे वो लोग कैसे पानी में डाल के नहलाते हैं। फिर वो जब बाहर आता था बेटा, जब वो बाहर आता था तो उसकी बॉडी पे इतने बड़े बड़े कीड़े लग जाते थे। कीड़ा नहीं होता था एक्चुअली, वो क्या होता था? लीच होता था, ठीक है। ऐसे वॉर्म होता था, बहुत सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा वॉर्म होता था।
अब क्या होता था, उसका काम क्या था पता है? वो क्या करता था, वो जो कैटल है, जैसे काऊ है या फिर बफेलो है, उन सब की बॉडी से खून चूसता रहता था, ठीक है? उनकी बॉडी से खून चूसता रहता था अपने बॉडी को क्या करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, इस केस में क्या होगा, जो कैटल है उसका तो लॉस ही हो रहा है ना, या फिर उसको थोड़ा बहुत ब्लड से उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी देखिए जो लीच है अपना क्या कर रहा है, फायदा निकाल रहा है। और कहाँ है, बॉडी के बाहर चिपका हुआ है, स्टे करता है बॉडी के बाहर, स्टिक होता है वहाँ पे। तो इसको हटाने के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं, मैंने देखा था कि उस पर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक जैसे ही डालते हैं ना, पुलिस तुरंत उखड़ जाता है, वहाँ से हट जाता है उस कैटल की बॉडी से। तो ये सारे मैकेनिज्म है, मैंने ऐसा देखा था तो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो लीच जो कि किसके, कैटल की बॉडी पे रहता है, वो क्या होता है, लीच जो होता है वो एक्टोपैरासाइट, क्योंकि वो बॉडी के बाहर रह करके होस्ट बॉडी से, अब देखो यहाँ पे इस केस में लीच जो है वो तो पैरासाइट है, और जो काऊ या फिर बफेलो हुआ, कैटल हुआ, वो क्या हुआ बेटा जी, होस्ट हुआ, ठीक है? क्योंकि पैरासाइट उसकी बॉडी से फूड ले रहा है ना, इसलिए वो होस्ट हुआ। अब यहाँ पे होता क्या है कि न्यूट्रिएंट को खींचता है खींचता है खींचता है, तो लीच का तो बेनिफिट हो रहा है, बाहर रह के भी बेनिफिट हो रहा है। वैसे ही ह्यूमंस की बॉडी पे या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लाइस होता है, हेयर में लाइस पड़े, जुएं पड़ जाती हैं, लाइस, वो भी जो होता है बेटा, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सिंपली एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। लाइस वो भी क्या है, एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। और कुछ आप लोग अपने गली मोहल्ले में देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं जिनका बॉडी जो होता है ना बिल्कुल पिंक पिंक सा हो जाता है, ऐसा लगता है छिल गया है ना, उनका हेयर वहाँ से हट जाता है, उनको बहुत ईचिंग होती है, खुजाते रहते हैं, तुम लोग को देख के लगेगा वो बीमार हो गया है, कुछ हो गया है। एक्चुअली होता क्या है, उनकी बॉडी पे कीड़ा लग जाता है, ठीक है? ऊपर जो सरफेस होता है वहाँ पे एक कीड़ा लग जाता है, इसको बोलते हैं टिक, क्या बोलते हैं, टिक्स, TICK, टिक्स। ये टिक्स का काम क्या होता है, ये लोग ना डॉग की बॉडी पे चिपक जाएंगे और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता, बहुत तेजी से फैलते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, जो डॉग है ना उसकी बॉडी से ब्लड शक करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। अब जितना दिन भर में ब्लड उनकी बॉडी में बन नहीं रहा है, उससे ज़्यादा वो टिक्स जो होते हैं वो लोग क्या कर जाते हैं, खींच जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो डॉग मर ही जाता है ऑलमोस्ट, है ना, बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हुआ, ये सब एग्जाम्पल्स हुए किसके, एक्टोपैरासाइट्स के, ध्यान रखिएगा। वैसे इंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट होते हैं बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके और क्या न्यूट्रिशन ले, बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन ले, ठीक है? तो उनको कहते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, उसके अंदर बहुत सारे एस्केरिस रहते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ नंबर में एस्केरिस रहते हैं। एस्केरिस क्या है, एक तरह का वर्म है, कीड़ा है ना, एस्केरिस, वो हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, क्या, एस्केरिस। तो ये क्या हुआ, एस्केरिस। अच्छा एक बात बताओ, एस्केरिस बॉडी के बाहर है कि अंदर है, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में है तो अंदर ही हुआ। तो ये क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है, तुम्हारी बॉडी से ही फूड लेता है और वहीं पे आराम से पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वहीं आराम से पड़ा रहेगा, समझ में आया? एस्केरिस हो गया। और हम लोग की बॉडी में बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, टीनिया हो गया, है ना, ट्रिपेनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम, क्या, प्लाज्मोडियम होता है वो बेटा जी क्या होता है, इन्फेक्टिव होता है। कैसा होता है, इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन करता है। एक्चुअली प्लाज्मोडियम क्या है, वही प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है हमारी बॉडी में। ये आता कैसे है, एक्चुअली जो मस्कीटो होता है ना, मस्कीटो इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उठा करके लाता है और हमको ऐसे काटा, हमारी बॉडी में अपना प्लाज्मोडियम डाल दिया, ठीक है? मतलब व्हीकल की तरह काम किया कौन बेटा जी, मस्कीटो, एक जगह उठाया दूसरी जगह ला करके मेरे बॉडी में डाल दिया। अब वो जो प्लाज्मोडियम है वो जाके मेरे सेल के अंदर घुसेगा, मेरे सेल से दौड़ते मेरे लीवर तक चला जाएगा। कहाँ तक, दौड़ते सेल से कहाँ चला गया, लीवर में चला गया। वो प्लाज्मोडियम लीवर में जाकर के लीवर के सेल के अंदर घुस गया और वहाँ क्या करने लगा, रिप्रोडक्शन, अपना नंबर बढ़ाने लगा, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे लीवर सेल क्या होते हैं, डैमेज। और वहाँ से जो प्लाज्मोडियम, नया प्लाज्मोडियम बना है, वो कहाँ पहुँच जाता है, मेरे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जाके मेरे जो आरबीसी होते हैं उसके अंदर घुस जाता है और उसको तोड़ने लगता है, आरबीसी को तोड़ने लगता है। जब आरबीसी टूटते हैं तो हमको क्या होता है, फीवर होता है, क्योंकि वहाँ कुछ केमिकल सिक्रीट होता है। सिंपल, आप इतना याद रखना कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है वो भी क्या है, एंडोपैरासाइट, क्योंकि हमारे बॉडी में रह करके फूड भी ले रहा है और हमको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ये क्या हुआ, एंडोपैरासाइट्स हुआ। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे होते हैं, टीनिया सोडियम होता है और भी बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है? कुछ हमको हार्म भी करते हैं। जो पैरासाइट हमको क्या करने लगे, हार्म करने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या, पैथोजेंस, जो हमको नुकसान पहुंचाए उसको बोलते हैं पैथोजेन। मैंने कुछ यहाँ पे टर्म लिखा है,
आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक मैंने समझाया एक्टोपैरासाइट के बारे में। ये लोग क्या करते हैं, हम ही लोग की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, हम ही लोग के मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से। लेकिन प्लांट्स के केस में भी ये होता है, पैरासाइट होता है। प्लांट्स में एक एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। क्या? कस्क्यूटा। प्लांट्स में एक एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा ये पता है ये क्या करता है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे प्लांट पे जाकर के चिपक जाएगा और उस दूसरे प्लांट पे जिस पे जाकर चिपका है उसके अंदर अपना बॉडी घुसा लेगा किसी तरीके से और वहीं से क्या करेगा, न्यूट्रिशन खींचता रहेगा उसी की बॉडी से। कस्क्यूटा इसका नाम है। ये भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। ध्यान रखिएगा मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं। और लास्ट क्या है बेटा जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब, होलो मतलब होल, होलोजोइक मतलब होल, कंप्लीट। होल मतलब होल, कंप्लीट। होलो मतलब होल या फिर कंप्लीट, और जोइक मतलब इस चीज़ को लेके खा लेना। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा जी, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करे, पूरा पूरा एक लिविंग प्लांट को या एनिमल को खा जाए तो वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या खाती हूँ, प्लांट्स खाती हूँ। आप लोग कोई वेगन होगा, कोई नॉन वेगन होगा। जो नॉन वेगन होगा वो क्या करता है, एनिमल को भी खाता है ना। जैसे कि चिकन हो गया, उसका एग हो गया, और फिर क्या हो गया, हाँ कुछ लोग कहते हैं एग जो होता है नॉनवेज नहीं होता है ना। मैंने ऐसा सुना है, बहुत लोग मुझे नॉनवेज खिलाने के लिए एक्सक्यूज देते हैं कि एग थोड़ी नॉनवेज होता है, मेरे अकॉर्डिंग नॉनवेज है, ठीक है। देखिए क्या बता रही थी मैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करे, या तो पूरा पूरा प्लांट को खाए या पूरा पूरा क्या खाए, एनिमल्स को खाए। जैसे कि टाइगर है ना, आप लोग को खा सकता है, मेरे को खा सकता है। तो टाइगर क्या हुआ बेटा जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है, फॉलो करता है, या वो कैसा होता है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होता है। और हम लोग भी प्लांट को खाते हैं, हम लोग भी होलोजोइक हुए। समझ में आया? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो भी अभी बताया है। आइए, समझ में आया ना। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का, दो तरह का, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना के खाए, तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। और जो खाना बना के खाए मतलब ये नहीं कि मम्मी खाना बनाए तो ऑटोट्रॉपिक हो गई, नहीं। खाना पका के खाना नहीं, मम्मी खाना पकाती है। खाना बनाना मतलब जो प्लांट बनाता है वो वाला प्रोसेस, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं क्या बोलती बेटा जी, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, जो अपना खाना खुद पका के खाए, बना के खाए, सॉरी खुद बना के खाए, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो खाना खुद ना बनाए, दूसरे का लेके खाए, तो वो क्या हुआ, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो तरह के, फिर इसमें डिवीजन होगा। अब या तो वो फूड बना रहा है तो या तो लाइट के हेल्प से बनाए या तो केमिकल के हेल्प से बनाए। तो लाइट के हेल्प से बना रहा है तो उसको बोलते हैं फूड ऑटोट्रॉपिक, लेकिन अगर केमिकल एनर्जी को यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। समझ में आया? फिर आइए दूसरा, हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, तीन तरह के न्यूट्रिशन। सबसे पहला सेप्रोफाइटिक, डेड डिकेइंग मैटर पे, डेड डिकेइंग मैटर को कोई खा रहा है, वहां से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो हुआ कैसा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि वल्चर है ना, ईगल, ये लोग क्या करते हैं, मरी हुई चीजों को खा लेते हैं। ये क्या हुए, सेप्रोफाइट्स हुए, सेप्रोफाइट्स हुए। और कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वहीं पे किसकी बात करते हैं हम लोग बेटा जी, पैरासाइटिक। दूसरा क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में खुद खाना ना बनाए, ठीक है, खुद बनाने का चक्कर ही नहीं, आराम से फ्री में किसी बॉडी में जाके रहे और वहीं पे खाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कितने तरह के, दो, एक तो कितने तरह के पैरासाइट्स होते हैं, दो तरह के, एक तो पैरासाइट, इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर रह करके फूड ले, वो इंडोपैरासाइट। एग्जांपल में क्या हो गया बेटा जी, ये बताया ना, एस्केरिस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, है ना, कस्क्यूटा हो गया। और जो बाहर से हमारी बॉडी में चिपक करके रह के खा रहा है वो हो गया एक्टोपैरासाइट। इसमें क्या हो गया, लीच हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया। समझ में आ रही है ये सारी चीजें। फिर इसमें थर्ड पढ़े हम लोग, थर्ड हेटरोट्रॉपिक में थर्ड क्या होता है बेटा जी, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो कम्प्लीटली प्लांट या एनिमल को फीड कर रहा है, पे फीड कर रहा है, उसको कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में क्या क्या आता है बेटा जी, टाइगर हो गया, लायन हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, हम लोग सब होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स देते हैं। समझ में आया? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। समझ में आया? आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात आपको मुझे समझानी है, वो समझा दो, फिर क्लास को खत्म करते हैं। क्या समझाना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया था, इसीलिए ताकि अगर आपको क्या इसके बारे में जानना है या इसको लिखना है, जरूर अपने नोट, अपने बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसको मेंशन करें। साइड में एनसीईआरटी बुक में जगह बना होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिएगा। और क्या मैं कह रही थी, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा, ठीक है। आते हैं, क्या समझा रही थी मैं आपको, कुछ बातें बतानी थी ना। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक
ठीक है। या इस अर्थ पे फूड कहाँ से आता है बेटा, इस पूरे अर्थ पे फूड कहाँ से आता है, सिंपल, ना आप बनाते हो ना हम बनाते हैं, प्लांट अकेला प्लांट बनाता है फूड, कौन बनाता है, प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, फूड का। इस अर्थ पे फूड कौन लेके आता है, प्लांट्स, किस चीज़ की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। कुछ और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी करते हैं केमिकल के से, लेकिन मोस्टली किस पे हम ध्यान देंगे, प्लांट्स। प्लांट्स किसकी हेल्प से फूड बनाते हैं बेटा, लाइट की हेल्प से। अच्छा, प्लांट्स फूड तो बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, वो लोग सनलाइट को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक, उसको लेकर के वो क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किस चीज़ को, CO2 प्लस H2O प्लस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत सारे जो सॉइल में प्रेजेंट हो, और प्लस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सनलाइट। इस प्रोसेस से क्या बने, अगर आपका क्या फॉर्मेशन हो, किस चीज़ का, फूड का, फूड बने, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो क्यों, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और क्या हो रहा है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक। अब जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म ऐसा फोटोसिंथेसिस करते हैं, या जो भी लिविंग बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या फोटोसिंथेटिक बॉडी। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो फूड बना है ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लिया है ना, ये फूड कैसा बनता है, ऑर्गेनिक बनता है। कैसा बनता है, ये ऑर्गेनिक होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को हम लोग खा लेते हैं। अच्छा, हम लोग को भी तो दिन भर एनर्जी चाहिए ना बाबू, हम लोग को भी दिन भर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या करने के लिए, हम लोग को सारा दिन वर्क करना है, तुम को पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाना है, और भी काम करने हैं, आप लोग को पढ़ना है, खाना है, सोना है, सारे काम करने, खेलना है, ये सब के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो हम लोग फूड जो खाते हैं ना, वही होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हम लोग फूड खाते हैं वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वहीं से फूड आता है। फूड से एनर्जी कैसे बनता है, तो सिंपली हम लोग क्या किए, इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को फीड किए, हमारी बॉडी में क्या गया, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने माउथ में इसको फूड को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। क्या, माउथ से फूड का इंटेक करते हैं। इस ऑर्गेनिक फूड को क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं, इसको इंटेक बोलते हैं। फूड का इंटेक किए और मुंह में दांतों से क्या किए, क्रश किए उसको, फूड को, ठीक है, फूड को क्या किए, क्रश किए। वो धीरे से क्या होगा, हमारे इसोफेगस होते स्टमक तक पहुंचेगा। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, एक एसिड होता है, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स। हमारे माउथ में भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉडी में क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम्स किसके ऊपर वर्क करेंगे, तुम्हारे फूड के ऊपर, ठीक है। मान लो तुमने सुबह रोटी खाया था, रोटी को तुमने क्या किया, अपने दांतों से उसको क्रश किया, वो कहाँ गया, तुम्हारे स्टमक में गया। स्टमक में क्या है, एसिड है और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, तुम्हारी रोटी का जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा उसको पूरा गला देंगे, एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। फूड हमारा जब स्टमक में जाता है तो क्या हो जाता है, एकदम लिक्विड फॉर्म। इसको बोलते हैं काइम, CHIME, काइम। वो जो काइम बनता है वो कहाँ जाता है बेटा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते गया। हम लोग का रोटी जो था ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सोचो कितना छोटे पार्ट में टूट गया। फिर वो कहाँ चला जाता है, वहाँ से इंटेस्टाइन में थोड़ा और ब्रेक डाउन होता है उसका, ठीक है, थोड़ा और ब्रेक डाउन होता है। एक्चुअली रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च की फॉर्म में। ये कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते तक किसमें टूट गया, ग्लूकोज में। किस चीज में, ग्लूकोज में बेटा, किस चीज में, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में बना, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बना। वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, ब्लड वेसल्स थे। क्या थे, ब्लड वेसल्स। क्या, ब्लड वेसल्स। मान लो ऐसे क्या लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स। ये ग्लूकोज जो होता है ना हमारे इंटेस्टाइन में से, वो उठ करके कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल में चला जाता है। मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले आए, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल होते हुए ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचते हैं। कहाँ तक, हर एक सेल तक। हर एक सेल को क्या मिल गया, खाना, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो मेरे बॉडी में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, ब्लड के थ्रू हमारे, सबसे पहले ब्लड हमारे बॉडी में क्या गया, ऑक्सीजन गया। हमारे कहाँ, नेजल कैविटी होते हुए, नोज होते हुए, नेजल कैविटी होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में एल्वियोली होता है, छोटे छोटे ऐसे बॉल जैसे बने होते जगह होता है। वहाँ तक जब पहुँच जाता है ऑक्सीजन, तो उसको कौन उठा लेता है, ब्लड वेसल। और कहाँ पहुँचा देता है, मेरे पूरे बॉडी के हर एक सेल में। किसको पहुँचा दिया, ऑक्सीजन को। तो मेरे बॉडी में क्या क्या गया बेटा, ग्लूकोज गया, मेरे सेल में क्या गया,
ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वहाँ पे और कौन गया, हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन भी बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस क्या बना, ऑक्सीजन, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये टूट जाता है किस चीज में, CO2 में प्लस H2O में, और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाती है बेटा जी, एनर्जी, एनर्जी, समझ में आया। अब ये CO2 तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, है ना, ये H2O हमारे सेल के अंदर ही रह जाएगा, बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, और ये एनर्जी जो है हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी कराने में, हमको जो भी दिन भर में हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कराने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ बेटा, हमारे सेल के अंदर हुआ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारी बातें मैंने अभी जो बताई, सिंपली ये क्या था बेटा, हमारी बॉडी में फूड का इम्पोर्टेंस था। फूड का इम्पोर्टेंस, किस तरीके से फूड यूटिलाइज होता है, किस तरीके से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है कि हम लोग किस किस तरीके से खाने को खाते हैं, और कैसे कैसे वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, यूज होता है और स्टोर होता है, ठीक है, और कैसे कैसे सब कुछ समझ रहे हो ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत डिटेल में, मतलब प्लांट्स जो होता है फूड कैसे बनाता है इसको डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कैसे हमने फूड बनाया, कितने टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, कितना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सब कुछ समझ में आई होंगी। चलिए बेटा, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, जरूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। आगे वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे, आगे की टॉपिक्स कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जहाँ तक पढ़ाया है वो सारी चीज़ें याद से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज याद से, एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज, और आपका मेन बुक जो है उसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज जरूर पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड पे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।